हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2 मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो अभी तक अपन सार पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आज अपन पढ़ेंगे व्हाट आर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, है ना। तो देखिए, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि हार्ट या पेरिफेरल वेस्क्यूलेचर्स, इन सब के काम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे ड्रग्स जो इस एक्शन को एज इट इज कॉपी कर दें, मिमिक कर दें, दे आर नोन एज सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, है ना। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है कैसे, या तो उनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे या तो फिर वो रिसेप्टर के साथ कैसे जुड़ते हैं उस बेसिस पे। तो जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स इस तरह से देखिए। पहला है आपका डायरेक्ट एक्टिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, सीधा सीधा सिंपैथोमिमेटिक्स होंगे। ये बिल्कुल एज इट इज एक्शन को कॉपी करेंगे। ये क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, दे बाइंड टू एंड एक्टिवेट, मतलब जुड़ जाते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं किसको, अल्फा और बीटा रिसेप्टर को। सपोज ये हमारा अल्फा रिसेप्टर है। अब आपने यहाँ पर एक ड्रग डाली जो डायरेक्ट एक्टिंग नेचर की है, तो वो सीधा सीधा इससे जुड़ेगी, बाइंड, और इस अल्फा रिसेप्टर को कर देगी एक्टिवेट, है ना। ये अल्फा रिसेप्टर हो गया आपका एक्टिवेटेड कंडीशन में। तो इस तरह से ये काम करेगा। फिर ये ऐसे नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हो गए जो बिल्कुल इजी बाइंडिंग होते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन। एग्जाम्पल जाइलोमेटाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन, मेथोक्साइन। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये क्या काम करेंगे, ये पहले वाले की तरह इस प्रकार से रिसेप्टर में सीधा नहीं जुड़ेंगे। ये क्या काम करेंगे, ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो इस रिसेप्टर को इनडायरेक्टली एक्टिवेट करते। जैसे इनका काम क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी को दिखाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जैसे सिक्रीशन हो रहे हैं, और इसके बाद में आपके रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट कर देंगे, जैसे ट्राइमीन, है ना, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। फिर है आपका मिक्स्ड एक्शन। मिक्स्ड एक्शन वाले इनको आप दोनों नाम से बुला सकते हैं, डुअल एक्टिंग, है ना। इनका काम क्या है, ये डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिवेशन भी ये दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये भी क्या करते हैं, आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। रिसेप्टर से ऐसा जुड़ेंगे और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को ऊपर कर देंगे, बढ़ा देंगे, स्टिम्युलेट कर देंगे, जैसे इफेड्रिन, एम्फेटामिन, है ना। आइए इनको डिटेल में देखें। पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में, जिसमें पहला है आपका नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन के लिए एक और सिनोनिम है, दैट इज नॉरएड्रिनालिन। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये वाला पोर्शन आपका कैटिकॉल की रिंग हो गई। हमने सार में देखा था 2 कार्बन होना चाहिए, ये 2 कार्बन हो गया, और ये हो गया आपका अमीनो ग्रुप, है ना। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन गया नॉरएपिनेफ्रिन का। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल। 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 और 4 पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए, 2 बार लगाए, तो डाईहाइड्रोक्सी, है ना। 2 अमीनो। और इथेनॉल, इथेनॉल आपका ईथ ग्रुप जो है 2 कार्बन के लिए OH लगा है, तो इथेनॉल, और ये वाला हो गया आपका अमीनो। ठीक, तो ये इस तरह से IUPAC नेम बन गया इसका। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है या ब्राउनिश व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर जैसा होता है। इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा घुलेगा, और वाटर में प्रॉपरली सॉल्युबल है। इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, ये आपका अल्फा 1 रिसेप्टर का पोटेंट एगोनिस्ट है, यानी कि अगर ये अल्फा 1 नाम का रिसेप्टर हुआ तो इसको बिल्कुल पोटेंटली ये एगोनिस्ट कर देगा, आराम से इसमें एक्शन प्रोड्यूस करेगा। एंड
रिलेटिव एक्शन ऑन बीटा 2 यानी कि अल्फा 1 और बीटा 2 इन दोनों प्रकार के रिसेप्टर्स पर ये आपका एगोनिस्ट एक्टिविटी यानी सपोर्टिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। हम लोग जानते हैं हमेशा दो फॉर्म होते हैं डी एंड एल, तो पर्टिकुलरली नॉरएपिनेफ्रिन का एल फॉर्म जो है वो फार्माकोलॉजिकली यूजफुल होता है। स्टोर कैसे करेंगे? अगर आपने इस ड्रग को एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया तो ये कलर चेंज कर लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हम लोग इसको क्या करेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट में स्टोर करेंगे। देखिए इसका यूज क्या है, अगर एक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट है, छोटी हाइपोटेंसिव स्टेट है, वो कंडीशन में ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, और डेंटल केसेस के लिए लोकल एनेस्थेटिक भी ये होता है। नेक्स्ट ड्रग आइए हम देखते हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का सिनोनिम है एड्रेनालिन। इस स्ट्रक्चर को आइए देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए अगेन आपकी एरोमेटिक रिंग, ये 2 कार्बन और ये अमीनो ग्रुप है ना। अमीनो ग्रुप में एक चेंज किया हुआ है, 2 H की जगह एक हमने मिथाइल ग्रुप रिप्लेस किया, दैट्स इट, है ना। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करवा सकते थे, सार में हमने देखा था। तो अब इसका नाम आप समझ गए होंगे, 1,3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल, है ना। आइए प्रॉपर्टीज देखें, ये कैसा होता है, व्हाइट या क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं मिनरल एसिड्स में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में और NaOH में। मिनरल एसिड मतलब ऐसे एसिड्स जो मिनरल्स से मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक सोर्सेस से ना मिलते हो, जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सब आपके मिनरल एसिड्स हो गए, है ना। वाटर में ये कैसा होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, और इथेनॉल, ईथर, इन सब में इनसॉल्युबल होता है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से है, ये आपका अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर के लिए स्टिम्युलेंट है, यानी आपका रिसेप्टर चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों को स्टिम्युलेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। लेकिन बीटा में भी बीटा 1 को ज्यादा करेगा, दोनों को, अल्फा और बीटा को, लेकिन बीटा 1 के साथ सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, इसके साथ में अगर आप इसको ओरल रूट से दिए तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एक प्रो ड्रग प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब देखिए ये सेम ड्रग जो है इसके साथ भी यही है कि दिस इज लाइट सेंसिटिव और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और एक केस यहाँ एडिशनल है, दैट आप यहाँ पर नाइट्रोजन फ्लश करेंगे, एज इन व्हाट, जैसे ये सपोज कंटेनर है, ये आपकी ड्रग भर गई है, अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये जो हमारा ड्रग नीचे है, ये इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड फ्रॉम एयर। ये ड्रग का यूज क्या है, सिंपैथोमिमेटिक है, ब्रोंकियोलाइटिक है, एंटी अस्थमेटिक है। इंटरनल ऑर्गन की ब्लीडिंग या तो फिर सर्जरी के बीच में जो ब्लीडिंग होती है, सब ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी, उनके प्रिवेंशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। हिस्टामिन रिएक्शंस के लिए यूज होता है, एक्यूट एलर्जी के लिए, और ओपन एंगल ग्लूकोमा, जो आई डिसऑर्डर है ग्लूकोमा, उसकी ट्रीटमेंट में ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए। थर्ड ड्रग है स्टूडेंट्स हमारी फिनाइल एपिनेफ्रिन, फिनाइल एफ्रीन, है ना। तो ये फिनाइल एफ्रीन जो, इसके ऊपर आप देखिए एक स्टार लगा है। अपन ने सिलेबस में क्या देखा था कि जो भी ड्रग के ऊपर स्टार बना होगा उसका हमको सिंथेसिस पढ़ना होगा। आइए देखते हैं, ये है फिनाइल एफ्रीन। फिनाइल एफ्रीन का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये इथ ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप। यहाँ आप देखिए केवल एक OH लगा है ना, तो नाम बदल गया 3 हाइड्रोक्सी। बाकी नाम आप समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर आपकी कैटेकॉल की नहीं, फिनॉल की रिंग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए इसका सिंथेसिस देखिए। देखिए ये कंपाउंड है 3-क्लोरोएसिटाइल फिनॉल। ये जो आपका एरोमेटिक और OH हुआ, दैट इज फॉर फिनॉल। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O। इसके बाद कार्बन और इसके एक के साथ
क्लोरीन लगा है ना। यहाँ पर हम लोग CH3NH2 ऐड करते हैं, ये हो गया HCl बाहर। कैसे HCl बाहर आया, यहाँ आप देखिए ये वाला नाइट्रोजन, इससे हमने 2 H लगाए हैं और एक साइड लगा है हमारा CH3, ये एक Cl और ये एक H, इस प्रकार से HCl बाहर आया। अब इस स्ट्रक्चर में आपका ये कार्बन के पास एक खाली बॉन्ड हो गया, उस खाली बॉन्ड में आपका क्या ऐड हुआ, ये नाइट्रोजन जिसका एक बॉन्ड खाली होता है, NHCH3, NHCH3, इस प्रकार से ये अटैचमेंट हुआ, है ना। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन करा रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग को क्या कराना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब साथ में अपन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो H2 सप्लाई करना पड़ेगा, हमने प्रोवाइड किया इस प्रकार से H2, है ना। यहाँ आप देखिए ये पोर्शन रिंग का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एज इट इज है। इसके बाद ये वाला कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन NCH3, इनमें से कोई भी प्लेस ऐसी नहीं है जहां से ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जिसको आप रिमूव कर सके। दैट मीन्स हमारे लिए टारगेट साइट कौन हुआ, ये कार्बन डबल बॉन्ड O। इसको इस तरीके का स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड O। इस स्ट्रक्चर को आप स्प्लिट करिए और ये एक बॉन्ड तोड़िए। जैसे आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड पे O अटैचमेंट बच गया और O की एक डेफिशिएंसी बन गई, क्योंकि ऑक्सीजन का हमेशा डबल बॉन्ड होता है, दूसरी डेफिशिएंसी उसकी खाली हो गई। और कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट गया तो कार्बन के पास भी एक डेफिशिएंसी हो गई। आपने 2 हाइड्रोजन सप्लाई किए थे, 2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका इस H के H जो फ्री हुआ था वो इस ऑक्सीजन के साथ आ गया। अब आपके स्ट्रक्चर में आप देखिए कार्बन के साथ एक H और ऑक्सीजन के साथ एक H। अब ये जो नया स्ट्रक्चर बना दैट इज फॉर फिनाइल एफ्रीन। तो इस तरह से आपका फिनाइल एफ्रीन सिंथेसाइज हुआ। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, ये वाइट है या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है विच इज फ्रीली सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर दोनों में ये इक्वली सॉल्युबल है। ये कैसा है, ये सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट है, मतलब ये अगर रिसेप्टर आपका अल्फा नेचर का है तभी ये उसको एगोनिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। और अगर बीटा रिसेप्टर है तो बीटा रिसेप्टर के साथ इसका कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से सेलेक्टिव हो गया, है ना। अभी तक क्या था, दोनों के लिए था। ये वाला कैसा है, ये पर्टिकुलरली अल्फा के लिए। अगेन इसको भी आप क्या करेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर अवे फ्रॉम सनलाइट स्टोर करेंगे। इसका यूज किया है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन आर्ट्रियोल्स एंड आइरिस, आइरिस आइज में प्रेजेंट है ना। नेसल कॉन्जेशन से रिलीफ प्रोवाइड करना, लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज होना, और एनिमल्स की जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ये भी आई का एक पार्ट है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है हमारा ड्रग दैट इज डोपामीन। इसका और नाम क्या है, डोमीन, है ना। यहाँ आप देखिए अगेन फिर से कैटिकॉल रिंग आ गई, नाम में भी 3,4 डाईहाइड्रोक्सी हो गया। सेम आपका 2 ग्रुप्स आपके कार्बन के और फिर एक अमीनो का, तो इस प्रकार से इसका नाम बन गया। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। ये वाइट है, क्रिस्टलाइन वाइट है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, एसीटोन में स्पेरिंगली सॉल्युबल है और मिथाइलिन क्लोराइड में भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, अगर मान लीजिए आपने इसको ओरली दे दिया, ठीक है, तो ये आपका इनएक्टिव हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, इसका असर नहीं होगा, क्योंकि इसका दोनों एंजाइम माउ और कॉमेट, ये दोनों एंजाइम से सबस्ट्रेट फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक ये कारण है ना। दूसरा, ये रिसेप्टर जो है सीधे सीधे बीटा से जुड़ेगा लेकिन अल्फा से इनडायरेक्टली जुड़ेगा, यानी कि ये बीटा रिसेप्टर हुआ, इससे ये डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर अल्फा रिसेप्टर है तो उससे ये डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं होगा, है ना। इसको भी हम कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज कहाँ है, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, अगर किसी को शॉक लगा है तो उसके ट्रीटमेंट में, या फिर हार्ट फेलियर है, सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके केस में। नेक्स्ट ड्रग है हमारा मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा में भी सेम है,
ये आपका जो लाइन स्ट्रक्चर है ये आपके 2 कार्बन्स को इंडिकेट किया है ना, और यहाँ पर आपका ये NH2 ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी। तो ये इसका आप IUPAC नेम आप समझ गए होंगे, 2 अमीनो 3,3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, है ना। इसका सिनोनिम मिथाइल डोपा ही है। प्रॉपर्टी, ये येलोइश वाइट कलर का फाइन पाउडर होता है, ये क्रिस्टल नहीं होता, ये होता है फाइन पाउडर, यानी एकदम फाइन बारीक क्रिस्टल, बारीक चूरे जैसे होंगे, क्रिस्टल्स नहीं होंगे यहाँ पर, और ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसका काम कैसा है, इसका काम है अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होना, ठीक है। अगर ये अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो आपको एगोनिस्ट प्रॉपर्टी देगा। साथ में जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसका ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी है। इसको भी हम लोग कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, बट विथ कॉम्बिनेशन टू डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कैटेगरी के जो ड्रग हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम पे असर करने वाले जो ड्रग्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि जो प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन है उसके लिए भी हम लोग इस ड्रग का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोनिडीन। क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पर आपका ये एरोमेटिक रिंग हुआ है ना, ये रिंग आपका इमिडाजोल का रिंग हो गया, और ये 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, और ये आपका अमीन ग्रुप हो गया। तो क्लोनिडीन का सिनोनिम भी क्लोनिडीन है। ये वाइट या तो ऑफ वाइट कलर के क्रिस्टलाइन पाउडर है, और ये फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। इनको भी आप क्या करते हैं, वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में ही रखते हैं। इनका मैकेनिज्म इस तरह का है कि दे आर सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर, यानी कि एक बार आपने सप्लाई किया, अभी अल्फा 2 रिसेप्टर जो हैं उनके साथ ये पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, सेंट्रली एक्टिंग। एक बार दिया, जितने अल्फा 2 रिसेप्टर है आपकी बॉडी में सबके साथ ये जुड़ जाएगा। GIT से बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंस है और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब माइग्रेन का प्रिवेंशन है, और सर्जरी के पहले दिए जाने वाली एक मेडिसिन है ये, प्री मेडिकेशन बिफोर सर्जरी, है ना। नेक्स्ट ड्रग है हमारा दैट इज डोब्यूटामीन। इसका एक और नाम है डोटामाइन। डोब्यूटामीन में अगेन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फिनॉल ग्रुप हो गया, कैटिकॉल ग्रुप, फिर 2 कार्बन, ये अमीन हो गया आपका, चेन आपकी थोड़ी सी और एक हो गई। यहाँ पर आप फिर देखिए, ये आपकी 3 कार्बन की चेन हुई, इसमें एक में मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये पोर्शन हो गया आपका फिनॉल का, है ना। तो ये इसका IUPAC नेम है। अब आगे अपन देखते हैं ये कैसा है, व्हाइट है या ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन मीथेनॉल है। इसका काम है बीटा 1 रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिम्युलेट करना, ठीक है, और साथ में ये कॉमेट एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाता है, इसीलिए इसका एक ही तरीका है दैट IV रूट, इंट्रावेनस रूट से ही इसको आप केवल एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका भी स्टोरेज हम कहाँ करेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। और इसका यूज क्या है, इसका यूज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ड्रग्स अभी हमने देखे जो डायरेक्ट एक्टिंग थे, कुछ ड्रग्स हमारे रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट में देखते हैं। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। एंड आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।